If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will discuss one very important update related to IIT JAM 2022. तो यहाँ पर देख सकते हो न्यू करके जो बटन है, एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन सबमिट देयर एडमिशन फॉर्म्स ऑन कैंडिडेट पोर्टल ड्यूरिंग अप्रैल 11 to May 11, 2022. Eligible candidates with change of category can apply for admission with valid category certificate irrespective of the category mentioned on the candidate portal. ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया है ये IIT JAM 2022 का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो यहाँ पर आके तुम भी चेक कर सकते हो। एंड यहाँ पर दिया है कि अप्रैल 11 से लेकर मई 11 तक 1 मंथ एडमिशन प्रोसेस चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें फॉर्म फिलिंग करना है फॉर IITs का काउंसलिंग के लिए। ठीक है, NITs के काउंसलिंग के लिए CCMN करके एक वेबसाइट होता है, CCMN काउंसलिंग 2022 लिख के सर्च करना तो उसको वेबसाइट मिल जाएगा। वहाँ पर अभी कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन IIT JAM काउंसलिंग अप्रैल 11 से लेकर मई 11 के अंदर तुम्हें फॉर्म फिलअप करना होगा। तो ये है अपडेट कि इस टाइम से तुम्हारा काउंसलिंग, इस पर्टिकुलर टाइम से लेकर इस पर्टिकुलर टाइम तक तुम्हारा काउंसलिंग होगा। ठीक है, ये जो टाइम दिया है इसके अंदर ही कर लेना, नहीं तो लास्ट में मत करना और बहुत फास्ट में भी मत करना। ऐसे स्टार्ट करना कि अप्रैल 15 के बाद से मतलब एडमिशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट करना एंड May 7 के पहले कर लेना, नहीं तो वेबसाइट इशूज़ रहता है तो प्रॉब्लम होता है। अभी मैं डिस्कस करूंगा ये एडमिशन फॉर्म फिलिंग और चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग के लिए कौन कौन सा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके पहले से रख दो, अदरवाइज एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिशन फॉर्म फिलिंग के टाइम में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो अगर तुम चाहते हो कि मेरा सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही अरेंज हो जाए तो क्या होगा कि काउंसलिंग का जो फॉर्म फिलिंग के टाइम में कोई डिले नहीं होगा। ठीक है, तो मैं जो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट में भी मिल जाएगा, अदरवाइज पिछले साल का आप वीडियोस भी देख सकते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा था। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके रख दो जो तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो लेट्स सी, तो यहाँ पर देख सकते हो कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर जैम काउंसलिंग। तो फर्स्ट जो है 10th सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट एंड सेकंड वाला है 12th सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। ये जो दो सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट्स है ये तुम्हारे पास अवेलेबल होगा, क्योंकि ये बहुत पहले का एग्जाम हो गया था एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी तुम्हारे पास होगा, तो ये अरेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारा मतलब ऑब्वियसली तुम्हारे पास होगा। तो 10th लेवल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, 12th लेवल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ओरिजिनल वाला एक साथ करके रखना। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है BSc मार्कशीट। तो बहुत सारा स्टूडेंट ये कन्फ्यूजन में आता है कि BSc का मार्कशीट कैसे अपलोड करें, क्योंकि BSc का अभी मैक्सिमम स्टूडेंट जो रनिंग ईयर में एग्जाम दिया, मतलब बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे होता है कि रनिंग ईयर में एग्जाम देता है, बहुत सारा स्टूडेंट होता है कि 1 साल ड्रॉप देके भी एग्जाम देता है, 2 साल ड्रॉप देके भी एग्जाम देता है। जो ड्रॉप कैंडिडेट है उनके लिए पूरा 6 सेमेस्टर का या फिर 3rd ईयर तक रिजल्ट रहता है, लेकिन जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अपीयरिंग स्टूडेंट्स है, तो उनके लिए रिजल्ट पुट करने के टाइम में 2 ऑप्शन आएगा। एक होगा पास्ट, मतलब जो स्टूडेंट BSc क्वालिफाई कर लिया, मतलब जो ड्रॉपर कैंडिडेट है, और सेकंड होगा अपीयरिंग, मतलब जो स्टूडेंट रनिंग ईयर में एग्जाम दे रहा है। तो जो स्टूडेंट रनिंग ईयर में है तो अपीयरिंग चूज करके जहाँ तक तुम्हारा रिजल्ट है, सपोज तुम 5th सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हो या फिर 6th सेमेस्टर में तुम पढ़ाई करोगे, तो तुम्हारा जहाँ तक रिजल्ट है, तो 6th सेमेस्टर में पढ़ाई करोगे तो सपोज तुम्हारा 5th सेमेस्टर तक रिजल्ट है, तो 5th सेमेस्टर तक ही रिजल्ट पुट कर सकते हो। अगर तुम 5th सेमेस्टर का रिजल्ट मिसिंग है तो 4th सेमेस्टर तक ही रिजल्ट पुट कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट पास आउट स्टूडेंट है, ड्रॉप कैंडिडेट है, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए सारे जो रिजल्ट है अपलोड करना होगा। ठीक है, फोर्थ वाला है सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि BSc डिग्री सर्टिफिकेट भी मतलब अपलोड करने का ऑप्शन रहता है। तो वहाँ पर तुम खुद से एक सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहे हो कि मेरा क्वालिफाई नहीं, मतलब ये एग्ज़ाम अभी कंप्लीट नहीं हुआ या फिर BSc क्वालिफाई नहीं हुआ अभी तक, तो इसलिए सर्टिफिकेट नहीं मिला, ऐसे करके एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्मेट दिया जाता है। तो वहाँ पर तुम्हें फिलअप करके सिग्नेचर करके स्कैन करके अपलोड करना होता है, तो इसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिफ्थ वाला जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो स्टूडेंट कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी छोड़ के जो है OBC, EWS, SC ST PWD, SC ST PWD के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो तुम्हारा फॉर्मेट है गवर्नमेंट का फॉर्मेट वही अपलोड कर सकते हो, या फिर जो EWS और OBC जो स्टूडेंट्स हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए 31 मार्च के बाद न्यू सर्टिफिकेट जो OBC NCL फॉर्मेट, OBC का स्टेट फॉर्मेट, स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेट नहीं चलेगा। OBC NCL दैट इज़ नेशनल का जो फॉर्मेट है OBC NCL एंड उसके साथ EWS का जो जैम का वेबसाइट में जो
फॉर्मेट रहेगा उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में तुम्हें बनाना पड़ेगा। एंड जो जो ऑफिसर्स होता है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, तो पर्टिकुलर रजिस्ट्रार या फिर कोई भी कोर्ट का कुछ स्टैम्प देकर स्टैम्प पेपर के थ्रू वो सब बनाने का जो प्रोसीड्योर होता है उसके थ्रू तुम्हें बनाना पड़ेगा। एंड ये जो सर्टिफिकेट होगा 31 मार्च 2022 के बाद बनाना होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, तो 31 मार्च 2022 के बाद बनाना होगा एंड अपलोड करना होगा कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो जो जो स्टूडेंट्स के लिए ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एनसीएल है तो नेशनल लेवल सर्टिफिकेट बनाना होगा एंड इंडियन गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है उसके बेसिस पे बनाना होगा, ठीक है। एंड जैम का वेबसाइट में भी ये फॉर्मेट दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद है 6th है अंडरटेकिंग फॉर्म। तो अंडरटेकिंग फॉर्म मतलब सपोज फॉर्म फिलिंग के टाइम में तुम्हारा कोई जो स्टूडेंट सपोज एपियरिंग स्टूडेंट्स है, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है, उनके पास 6 सेमेस्टर का रिजल्ट या फिर फाइनल ईयर का रिजल्ट कंप्लीट नहीं होता, या फिर किसी के पास कास्ट सर्टिफिकेट सपोज 31 मार्च के बाद नहीं मिला, या फिर किसी के पास 10th सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर 12th लेवल सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर बीएससी का मार्कशीट कुछ मिसिंग है, या फिर बीएससी का सर्टिफिकेट मिसिंग है, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए सपोज कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है उसके लिए तुम्हें अंडरटेकिंग फॉर्म फिलअप करना होगा। तो इसके लिए फॉर्मेट भी जैम का ऑफिशियल वेबसाइट में मेंशन रहेगा, तो तुम्हें जस्ट डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद उसको कैपिटल लेटर में ब्लैक पेन में फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद वहाँ पर ऑप्शन रहेगा कि तुम्हारा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मिसिंग है। जैसे वहाँ पर रहेगा 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट या फिर क्वालिफाइंग डिग्री मार्कशीट, उसके साथ कास्ट सर्टिफिकेट या फिर तुम्हारा जो सेल्फ डिक्लेरेशन, जो भी ऑप्शन आएगा उसको टिक बॉक्स, उस पर्टिकुलर बॉक्स में जो जो तुम्हारा मिसिंग है उस पर्टिकुलर बॉक्स में टिक मारना है, सिग्नेचर करना है, फिलअप करके स्कैन करके अपलोड कर देना है, ठीक है। तो ये है अंडरटेकिंग फॉर्म। तो अंडरटेकिंग फॉर्म मीन्स जो जो डॉक्यूमेंट्स तुम्हारा मिसिंग है उस डॉक्यूमेंट्स के रिस्पेक्ट में सपोर्ट के लिए ये अंडरटेकिंग फॉर्म अपलोड करना होता है, ठीक है। एंड उसके लिए एक डेडलाइन रहता है कि इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर मैं फिलअप नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बाद में इस पर्टिकुलर डेट के अंदर मैं अरेंज कर दूंगा, ठीक है। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा? 10th सर्टिफिकेट मार्कशीट, 12th सर्टिफिकेट मार्कशीट, बीएससी मार्कशीट जहाँ तक है फॉर अपीयरिंग और पास आउट स्टूडेंट्स के लिए पूरा फुल मार्कशीट, सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एंड अंडरटेकिंग फॉर्म, ठीक है। और बाकी सारे जो जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे तुम्हारा आईडी प्रूफ या फिर फोटो सिग्नेचर, वो तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के टाइम में ही तुम अपलोड किया था, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। एंड और एक इंपॉर्टेंट थिंग, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा एंड वहाँ पर प्रेफरेंस ऑर्डर डालना होता है आईआईटीज़ का। तो प्रेफरेंस ऑर्डर के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो हमारे जो वीडियो का कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज 2021 और 2020 में हम वीडियोज़ बनाया था वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके रख दो एंड तुम्हारा एडमिशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहा है अप्रैल 11 से लेकर मई 11 तक, मतलब 1 मंथ तुम्हारा टाइम है। एंड कोशिश करना कि मतलब लास्ट डेट का 1 हफ्ता पहले फॉर्म फिलअप कंप्लीट करने का, नहीं तो वेबसाइट इशूज रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। सो दैट्स ऑल। सो इफ यू गेट इन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक button and please share this video with your friends, that can help your friends also and give some important information and updates also. So thank you for watching. See you in the next video.